नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मेष संक्रांति नए कार्यों के लिए बहुत शुभ क्यों मानी जाती है? मेष संक्रांति में आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? देखिए, संक्रांति शब्द का अर्थ है भगवान सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। जब भगवान सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं तो संक्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 12 राशियां हैं तो 12 संक्रांतियां होती हैं। जैसे अभी भगवान सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे हम कहते हैं मेष संक्रांति। तो मेष संक्रांति क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। देखिए, 14 अप्रैल 2025 को भगवान सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, तो हिंदू नववर्ष के अनुसार ये पहली संक्रांति है। तो इसलिए ये संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू नववर्ष के अनुसार ये पहली संक्रांति है। एक कारण तो ये है। दूसरा, मीन राशि में जब तक भगवान सूर्य रहते हैं तो शुभ कार्य बंद रहते हैं। जब भगवान सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भी मेष संक्रांति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेष संक्रांति के दिन व्रत रखना, भगवान सूर्य की पूजा करना, दान करना अत्यंत फलदायी बताया गया है शास्त्रों में। तो नए साल की पहली संक्रांति है मेष संक्रांति। हिंदू नववर्ष के अनुसार मीन राशि से निकलकर जब भगवान सूर्य मेष राशि में आते हैं तो हिंदू नववर्ष की पहली संक्रांति मनाई जाती है। और हिंदू नववर्ष हमने आपको बताया कि चैत्र पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और उसी दिन पहला नवरात्र भी होता है। तो खरमास समाप्त होगा और भगवान सूर्य के मेष राशि में आते ही खरमास समाप्त होगा और शुभ काम, मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे काम खरमास में जो नहीं किए जा रहे थे वो अब किए जा सकते हैं। तो इसलिए मेष संक्रांति के आते ही चारों तरफ उल्लास का वातावरण होता है, खुशियों का वातावरण होता है, क्योंकि अब आप शुभ काम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि शास्त्रों में वर्णन है कि जो लोग मेष संक्रांति में भगवान सूर्य का प्रातः काल ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य की विशेष आराधना उनके मेष राशि पे जाने पर होती है। जिन लोगों को कोई कष्ट हो, मानसिक परेशानी हो, स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो, कोई जीवन में परेशानी हो, उसे दूर करने के लिए आप जब भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मेष संक्रांति के दिन भगवान सूर्य से आप विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। और मेष संक्रांति के पुण्य काल में दान करने से, पितरों का तर्पण करने से उन्नति होती है, सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मेष संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मेष संक्रांति से पूरी सृष्टि को विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग भगवान सूर्य का विशेष पूजन करते हैं। तो कैसे करें पूजा, क्या है सरल विधि? आप मेष संक्रांति का दिन 14 अप्रैल को है, तो 14 अप्रैल को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाइए, अपने नित्य क्रम से निवृत्त हों, यानी अपने दैनिक कार्य करें, स्नान करें। और स्नान का विधान शास्त्रों में ये बताया गया है कि किसी नदी में या किसी तालाब में स्नान करें। ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर में स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए, हर हर गंगे कहते हुए। अगर आप यमुना तट पर रहते हैं तो यमुना जल से स्नान कर लीजिए। और
यमुना जल अपने नहाने के पानी में भी मिला करके नहा सकते हैं, हर हर यमुने कहते हुए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं व्रत का संकल्प ले लें। जो लोग व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। जब भगवान सूर्य का उदय होने लगे तब एक तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करिए और इसके बाद ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जो मंत्र आपको सरल लगता है उसका जाप कर लें। इसके बाद आपके घर के मंदिर में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करिए और फिर इसके बाद दान करना है। शास्त्रों में दान का बड़ा विधान बताया गया है, तो दान अवश्य करिएगा संक्रांति के दिन। क्या दान करना चाहिए? देखिए, भोजन दान सबसे शुभ माना जाता है, तो आप चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, कोई सब्जी जो इस ऋतु में सब्जी मिलती है वो ले, और कम से कम इतनी क्वांटिटी में लेना चाहिए कि एक परिवार का भोजन हो जाए। एक परिवार में कितनी संख्या मान के चले? 2 बड़े 2 बच्चे, यानी 4 लोगों का भोजन अवश्य हो जाए। तो इतनी सामग्री ले लें, जैसे कि आप 1 किलो चावल ले लें, 2 किलो आटा ले लें, आधा किलो दाल ले लें, 1 नमक का पैकेट ले लें, 1 हल्दी का पैकेट ले लें और थोड़ा सा 1 पाव घी ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें और सब्जी 1-1 किलो कोई ले लें। और इस तरीके से सामग्री एकत्र करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर में पंडित जी को दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग संक्रांति के दिन दान करते हैं उनको कई हजार गुना पुण्य मिलता है बाकी दिनों में दान करने की तुलना में। इसलिए संक्रांति के दिन अवश्य दान करना चाहिए। और मेष संक्रांति के दिन दान करेंगे, साल की पहली संक्रांति है, तो आपको बहुत फायदा होगा। और इसके बाद फिर आप अपना जो दैनिक कार्य है, दान करने के बाद जो आपका दैनिक कार्य है वो अपना कार्य शुरू कर दीजिए, वो कार्य करते रहिए। तो आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी और मेष संक्रांति में की गई आपकी पूजा, दान आपको विशेष फल प्रदान करेगी। मेष संक्रांति के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग दिन भर अपना व्रत करें, जल और फल लेते रहें क्योंकि गर्मी का समय है, और शाम को अपने व्रत का पारायण कर लें। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो सात्विक भोजन ग्रहण करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें और अपनी वाणी और मन को पवित्र रखें। तो बस इतना सा उपाय कर लीजिए, मेष संक्रांति आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्रदान करेगी। और क्योंकि हमने आपको बताया कि खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, तो अगर कोई आगे आपको शुभ कार्य करना है वो कार्य भी आप आगे आने वाले समय में शुरू कर सकते हैं। तो आप सबको भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिले। मेष संक्रांति के बाद आप सब अपने शुभ कार्य करें और आपकी अच्छी तरक्की हो, ऐसी हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान सूर्य की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।